नमस्कार, कारण बाइक हिंदी में आपका स्वागत है। आपको स्क्रैम्बलर मोटरसाइकिल लेनी चाहिए या फिर एडवेंचर टूरिंग मोटरसाइकिल लेनी चाहिए? इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। हाल ही में लॉन्च हुई नया KTM 390 एडवेंचर X और ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X। दोनों ही भारत में बनी जाती है, दोनों ही करीबन 400 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन है। दोनों की पोजीशनिंग भी ऐसा है कि आप इन दोनों बाइक्स को शहर में चला सकते हो, वीकेंड में दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकल सकते हो, अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस जाना है वो भी कर सकते हो, और हल्का फुल्का ऑफ रोड कैपेबिलिटी दोनों में ही है। तो ये दोनों बाइक को कंपेयर करके हम बताएंगे आपको कि आपके लिए स्क्रैम्बलर सही रहेगा या फिर एडवेंचर टूरिंग मोटरसाइकिल सही रहेगा। लेकिन उससे पहले कारण बाइक हिंदी को अगर आपने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, वो बेल आइकन दबाया नहीं, फटाक से कर लीजिए ताकि आपको ऐसे कंपैरिजंस देखने को मिलते रहे। और अंत में दोनों बाइक को अलग अलग सिचुएशंस में चला के आपको बताएंगे हम कि आपको स्क्रैम्बलर लेनी चाहिए या फिर एडवेंचर टूरिंग मोटरसाइकिल लेनी चाहिए। तो आइए पहले बात करते हैं डिज़ाइन की। जैसा आपने देखा होगा कि KTM 390 एडवेंचर X का टिपिकल एडवेंचर बाइक डिज़ाइन है। सामने टॉल स्टांस है, ये बीक है, लंबा ट्रैवल सस्पेंशन है, बड़ा 19 इंच व्हील है और ये बिल्कुल एक मॉडर्न क्लासिक स्क्रैम्बलर है। दिखने में दोनों ही अच्छे हैं। इसका फ्रंट जो गोल्ड फिनिश अपसाइड डाउन फोक्स है वो काफ़ी मस्क्यूलर लुक देता है सामने में, और इसमें भी एक छोटा सा बीक है, तो काफ़ी स्क्रैम्बलर वाला पर्पसफुल स्टांस इसमें भी है। तो कुल मिला के डिज़ाइन के मामले में ये पर्सनल प्रेफरेंस है कि कौन सा डिज़ाइन आपको पसंद है। आपको एडवेंचर बाइक की लुक पसंद है या फिर आपको मॉडर्न क्लासिक स्क्रैम्बलर की लुक पसंद है। तो KTM 390 एडवेंचर आपको देख के हट्टा गट्टा बड़ा सा बाइक दिखता ज़रूर है, लेकिन सीट हाइट इतना ऊंचा नहीं है। 825 mm का सीट हाइट है, और रेफरेंस के लिए मेरा हाइट है 5 फुट 9 इंच के करीब, और मैं दोनों तरफ पाँव आराम से टिका सकता हूँ। राइडिंग पोजीशन काफ़ी कंफर्टेबल है, आप अपराइट बैठते हो। लॉन्ग राइड्स के लिए आपके पास ये विंडशील्ड है, तो आपको हवा की प्रॉब्लम नहीं होगी हाईवे पर। और सीट हाइट 825 mm जैसे बोला मैंने, और इसका वज़न है 181 किलो, 181 kg कर्व वेट। बहुत ज़्यादा भारी भी नहीं है, तो अब संभालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। राइडर ट्रायंगल मेरे हिसाब से काफ़ी कंफर्टेबल है, क्रैम्प नहीं फील महसूस हो रहा है। मेरे हिसाब से 6 फुट 1 इंच, 6 फुट 2 इंच के अगर हाइट हो आपकी, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपकी हाइट कम भी है 5 फुट 7 इंच, 5 फुट 6 इंच, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस बाइक को संभालने में। तो KTM 390 एडवेंचर X कभी कभार आप ऑफ रोड चलाओगे तो आपको खड़ा होकर चलाना पड़ेगा। राइडिंग पोजीशन ठीक है, लेकिन हैंडल बार का पोजीशन थोड़ा सा और ऊपर हो सकता तो मेरे हिसाब से और मज़ा आता। कोई ख़ास बुराई नहीं है, कोई कमी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको इसकी आदत डालनी पड़ेगी। और एक चीज़ और है, ये विंडशील्ड। जब आप ऑफ रोड चला रहे हो ऐसे, तो ये विंडशील्ड आपका चिन के बिल्कुल नीचे है, तो वो थोड़ा सा आपको कभी कभी मुश्किल हो सकता है। कोई दिक्कत वैसे है नहीं, लेकिन बार बार ध्यान इधर जाएगा कि आपके ये विंडशील्ड आपका हेलमेट पे ना लगे। तो वो एक चीज़ है जिसकी आपको आदत डालनी पड़ेगी। अब देखते हैं ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर का एर्गोनॉमिक्स कैसा है। तो स्क्रैम्बलर 400X में आप ऐसे बैठते हो, लेकिन इसका सीट हाइट पूरे 10 मिलीमीटर ज़्यादा है KTM 390 एडवेंचर X से। जी हाँ, आपने सही सुना है, इसका सीट हाइट ऊंचा है KTM 390 एडवेंचर X से। जैसे आपने देखा है, मेरा दोनों तरफ तो मैं पाँव छू सकता हूँ ज़मीन पे, लेकिन इतना फ्लैट फुट दोनों तरफ एक साथ करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो अगर आपकी हाइट कम है, 5 फुट 7 से कम है, तो वो एक चीज़ आपको बैठ के देखना पड़ेगा कि आप कितना कंफर्टेबल हो इसका हाइट, सीट हाइट लेके। और राइडिंग ट्रायंगल की बात करें तो इसका हैंडल बार वाइड है, टॉल, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा इसका राइडिंग स्टांस। और ये राइडर्स ट्रायंगल भी काफ़ी कंफर्टेबल है। थोड़ा सा रियर सेट है, बहुत ज़्यादा भी एग्रेसिव नहीं है, लेकिन मोटा मोटा बहुत सही राइडिंग पोजीशन है। लेकिन अगर आपको लॉन्ग राइड्स का शौक़ है, आपको हाईवेज़ में दिन भर राइड करना है, तो इसमें एक कमी है, वो है विंड प्रोटेक्शन। इसमें वाइज़र तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको विंड प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। 90-100 के स्पीड में जा रहे हो हाईवे पर, तब वो विंड ब्लास्ट मिलेगा। जितना विंड ब्लास्ट मिलेगा, आपको और थकान की महसूस हो सकती है। KTM 390 एडवेंचर X अब अपडेट हो चुकी है और यह एक टूरिंग फोकस्ड बाइक है।
जिसमें मिलते हैं अलॉय व्हील्स और नॉन एडजस्टेबल सस्पेंशन। लेकिन सबसे अहम बदलाव है इसमें वही इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज मिलता है जो स्टैंडर्ड 390 एडवेंचर में है, जिसमें शामिल है क्रूज कंट्रोल, कॉर्नरिंग एबीएस और कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे एडवांस फीचर। ज्यादा टेक्नोलॉजी और उपकरणों के साथ अब ये बाइक पहले से थोड़ी सी महंगी हो गई है। वहीं स्क्रैम्बलर 400X भले ही आकार में थोड़ी कॉम्पैक्ट दिखे, लेकिन इसका अंदाज बिल्कुल भी कम नहीं है। गोल्ड एनोडाइज्ड अपसाइड डाउन फॉक्स, हेडलैम्प पर मैश ग्रिल, हैंड गार्ड्स और बैश प्लेट इसे एक मजबूत और एडवेंचर रेडी लुक देते हैं। ऊपर उठे हुए डुअल एग्जॉस्ट पाइप, रेट्रो स्टाइल सीट और एनालॉग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसे एक अलग ही पहचान देते हैं। ब्लूटूथ जैसी आधुनिक सुविधा इसमें नहीं है और फीचर्स के नाम पे इसमें सिर्फ डुअल चैनल एबीएस और ट्रैक्शन कंट्रोल ही मिलते हैं। हालांकि कीमत के मामले में स्क्रैम्बलर 400X इन दोनों से ज्यादा सुलभ विकल्प है। अब नज़र मारते हैं फीचर्स के मामले में। KTM 390 एडवेंचर X में एक बहुत शानदार 5 इंच का फुल कलर TFT स्क्रीन मिलता है आपको और इसकी विजिबिलिटी बहुत शानदार है। धूप के नीचे हो, रात के वक्त हो, आपको पूरा सब कुछ इन्फॉर्मेशन बड़े आराम से दिखेंगे ये। और लेआउट भी काफ़ी अच्छा है। मेन्यूज़ टॉगल करने में आपको कोई मुश्किल नहीं होगा, बड़े आराम से आप टॉगल कर सकते हो, कुछ चेंज करना है कर सकते हो। इसका भी इंस्ट्रूमेंट कंसोल पार्ट एनालॉग पार्ट डिजिटल, टिपिकल रेट्रो स्टाइल लुक है। काफ़ी अच्छा कंसोल है इसमें भी। लेकिन आपको जो KTM में फुल कलर TFT स्क्रीन में विजिबिलिटी मिलती है वो इतना अच्छा विजिबिलिटी ऐसे धूप के अंदर आपको नहीं मिलेगी डिजिटल स्क्रीन में। तो ये रहे डिज़ाइन और फीचर्स के मामले में। आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको डिज़ाइन किसकी अच्छी लगी, फीचर्स किसकी अच्छी लगी और क्यों। सड़क पर दोनों ही बाइक्स का अपना एक अलग अंदाज है। KTM 390 एडवेंचर X की सवारी आरामदायक और मुलायम है, जो पहली बार में ही पसंद आ जाती है। खराब रास्तों और उबड़ खाबड़ सड़कों पर भी ये बाइक बिना झटके के चलती है। लंबे सफर के लिए ये बाइक आपको एक अच्छा अनुभव देगी। KTM का इंजन दमदार है और इसके साथ इस इंजन में वाइब्रेशन भी साफ महसूस होती है, खासकर पैरों के पास फुटपैक्स पर। KTM 390 एडवेंचर का जो इंजन है, अगर आप शहर में चला रहे हो 50-60 की स्पीड में, तो इसमें जो परफॉर्मेंस है वो आपको महसूस नहीं होगी। 3000-4000 RPM के नीचे काफ़ी आराम से चलती है और थोड़ा सा इंजन में वो वाइब्रेशन भी महसूस होती है। हालांकि वाइब्रेशन ऊपर भी है, वो थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। लेकिन ऐसे स्पीड में आपको चला के मज़ा नहीं आएगा। पहली बार चला रहे हो आपको शायद इम्प्रेस ना भी करे, लेकिन आप डाउनशिफ्ट करो और 5000 RPM के ऊपर जाओ अब आएगा असली मजा। तो KTM का जो पर्सनैलिटी है, हाई RPM पे आपको इस बाइक को चला के इतना परफॉर्मेंस है कि आपको और कोई परफॉर्मेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। काफी मजेदार है, काफी मजेदार है। इसमें लोड है, इस पे इतना मजा नहीं आता, लेकिन 5000 RPM के ऊपर काफी मजेदार बाइक है ये। ब्रेक्स भी काफी अच्छे हैं, हालांकि इसमें ऑर्गेनिक पैड लगे हुए, लेकिन ब्रेकिंग पावर काफी शानदार है। काफी मजेदार है क्विक शिफ्टर, कोई मिस नहीं है। लेकिन हाई RPM में भी इंजन का बज है, वाइब्रेशन आपको महसूस होगी। वो वाइब्रेशंस आपको परेशान करता है कि नहीं, मेरे को कहना मुश्किल लगा। आप टेस्ट राइड करके देखिए। शुरू में मुझे अच्छा नहीं लगा था, लेकिन अब कुछ दिन चलाने के बाद इंजन मुझे काफी अच्छा लगने लगा है। लॉन्ग राइड पे आप बहुत जल्दी बहुत लंबा जा सकते हो इस बाइक को लेके। हाईवे पे आप आराम से हाई स्पीड में ओवरटेक्स के लिए एक डाउनशिफ्ट करो, लेकिन वाइब से आपको फुटपेक्स में वाइब्स महसूस होगी। और इस बाइक पे खास तौर पे थोड़ा सा क्रैश गार्ड का आवाज एक बार आ रहा है वाइब्स की वजह से, तो वो थोड़ा परेशान कर रहा है। वो छोटा सा प्रॉब्लम है, अगर टाइट कर लो क्रैश गार्ड तो और दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में आपको इसमें कोई कमी महसूस नहीं होगी। लाजवाब परफॉर्मेंस। ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X का इंजन शहर के रोजमर्रा के लिए ज्यादा उपयुक्त लगता है।
कम आरपीएम पर इसकी पकड़ बेहतर है, जिससे ट्रैफिक में चलाना इसे काफी ज्यादा आसान है। इसकी राइड क्वालिटी थोड़ी सख्त जरूर है, लेकिन आरामदायक बनी रहती है। हैंडलिंग भी इसकी काफी अच्छी है, पर बाइक का थोड़ा वजनी होना और कम फुर्तीला व्यवहार केटीएम के मुकाबले इसे हल्का सा पीछे रखता है। स्क्रैम्बलर 400X का इंजन कंपैरिजन में आपका KTM से काफी स्मूथ फील होता है, और इसमें टॉर्क इतना है कि आप शहर में अगर चला रहे हो ट्रैफिक में तो लो आरपीएम में आपका आराम से खींच लेती है। 60 km/h स्पीड से 6 गियर में आराम से खींचती है। आपको बहुत ज़्यादा डाउन शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें इतना टॉर्क है। लेकिन अगर आपको टॉप एंड परफॉर्मेंस चाहिए, इसमें उतना टॉप एंड परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन फिर भी निराश नहीं करेगी आपको। अभी 140 पे है हम 8000 आरपीएम के ऊपर, लेकिन इतना स्पीड में विंड ब्लास्ट जो है वो थोड़ा तकलीफ करता है। तो इसको चला के मजा आएगा आपको 100, 120, 130 तक। मजा है, आप टॉर्क पे खेलो, एक्सीलरेशन मत देखो। टॉर्क जो खींचती है वो काफी अच्छा है ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X में। तो अगर बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस, टॉप एंड परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, आपको शहर में चलाना है, तो आपको शायद ये बाइक ज्यादा पसंद आए KTM 390 एडवेंचर X के मुकाबले। लेकिन अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए, टॉप एंड परफॉर्मेंस और एड्रेनलिन परफॉर्मेंस चाहिए, तो आपके लिए मेरे हिसाब से KTM 390 एडवेंचर X ज्यादा सही रहेगा। जब आप शहर से बाहर निकलते हैं और कच्चे रास्तों की ओर बढ़ते हैं, तो इन दोनों ही बाइक्स के बीच का असली फर्क सामने आता है। स्क्रैम्बलर 400X का वजन ज्यादा है और इसका सस्पेंशन ट्रैवल भी सीमित है, जिससे ट्रेल्स पर इसकी कमी महसूस होती है। इसमें ग्राउंड क्लियरेंस ठीक है, लेकिन KTM 390 एडवेंचर X इससे बेहतर है। KTM में 200 mm आगे और 205 mm पीछे का सस्पेंशन ट्रैवल मिलता है, जो इसे हर तरह की ऑफ रोडिंग स्थिति के लिए मजबूत बना देता है, चाहे वो पथरीला रास्ता हो या उबड़ खाबड़ ट्रैक। एडवेंचर X यहाँ साफ तौर पर एक ज्यादा सक्षम और भरोसेमंद नजर आती है। तो वक्त आ गया है बताने का, आपको इन दोनों बाइकों में से कौन सी चूज़ करना है और क्यों। और इसके लिए मैं अपना कोलीग अरविंद को बुलाना चाहूँगा। अरविंद यूजुअली कैमरा के पीछे रहता है, लेकिन आजकल मेरे साथ दोनों बाइक्स राइड कर रहे थे। तो अरविंद, इंजन रिफाइनमेंट और परफॉर्मेंस, आप क्या राय है दोनों बाइक के बारे में? मेरे को रिफाइनमेंट की अगर मैं बात करूं तो मेरे को ट्रायम्फ ज़्यादा रिफाइंड लगी, और KTM में वाइब्रेशंस हैं, बट उसका परफॉर्मेंस अलग लेवल पे है। तो अगर आपको परफॉर्मेंस देखना है तो फिर आप उस बाइक को देखो। अच्छा, और लो एंड जो पुलिंग पावर है, टॉर्क, जो आप शहर में चला रहे हो, ट्रैफिक में चला रहे हो, तो कौन सा बाइक आपके लिए अच्छा है? लो एंड अगर देखे जाए तो ये बेटर है, क्योंकि उस बाइक में कई बार ऐसा होता है कि आपने अगर थ्रॉटल सही तरीके से नहीं दिया है तो वो स्टॉल हो जाती है और बंद हो जाती है। वो चीज़ इस बाइक में बिल्कुल भी नहीं है जी। और राइडिंग पोजीशन, कंफर्ट और राइड क्वालिटी, इसमें आप राइड क्वालिटी आई थिंक इसका थोड़ा रिलैक्स्ड राइडिंग स्टाइल है। अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है रिलैक्स होके, ज़्यादा भगाना नहीं है, तो फिर यही बाइक है। बट अगर आपको मज़ा करना है, हाईवे पे भगाना है, ओवरटेक्स करने हैं, तो फिर उससे बेटर कुछ नहीं है। अच्छा, और ऑफ रोड भी चला है, ऑफ रोड में आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा? अगर ऑफ रोड की बात करूँ तो मेरे को KTM ज़्यादा अच्छी लगी। पावर भी ज़्यादा है और सस्पेंशन भी अच्छा है इसका। तो आप डिफरेंट टेरेन पे से जंप्स लेके निकल सकते हो, तो वो एडवांटेज है। बिल्कुल, इसमें ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा है ज़्यादा, और सबसे बड़ी बात है ये पूरे 4 किलो हल्की है। हाँ, लाइट वेट है। लाइट वेट है, तो ऑफ रोड के मामले में इसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलती है इससे। हाँ, उस बाइक में एक जो मेरे को कमी लगी, उसका जो टॉल विंडस्क्रीन है ना, वो कभी कभी बीच में अड़ता है। हाँ, उसकी वजह से थोड़ा क्लोज वाला जो टेरेन है वो देखने में थोड़ा प्रॉब्लम भी होता है। तो ऑब्वियसली ऑफ रोड के मामले में KTM 390 एडवेंचर आगे है। ये बाइक स्क्रैम्बलर है, लेकिन ये हार्डकोर ऑफ रोड बाइक नहीं है। जैसे पहले भी बताया है, इसका कूलेंट का रिजर्वॉयर बिल्कुल सम्प के नीचे हाँ, ये भी है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा टेक्निकल ऑफ रोड करोगे तो वो उसको थोड़ा चोट लगेगी, ये थोड़ा बचा के चलना पड़ेगा। तो देखिए, कुल मिला के वही है कि दोनों ही बाइक्स अच्छे हैं। तो आप किस तरह की राइडिंग करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा टूरिंग का शौक है तो आप ये बाइक लीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा सिटी में चलाना है, कम्यूट के लिए चलाना है, तो स्क्रैम्बलर 400X आपको शायद ज़्यादा पसंद आए।
तो कुल मिला के मैं जिस तरह के राइडिंग करता हूँ दोनों ही बाइक मुझे अच्छे लगे, लेकिन मेरा ध्यान KTM की तरह ज़्यादा जाता है। बट प्रीतम सर, इसका एग्जॉस्ट नोट, जब इसको चलाते हैं तो इसका एग्जॉस्ट नोट वो बहुत अच्छा है। जी हाँ, एग्जॉस्ट नोट ट्रायम्फ का थोड़ा अच्छा है KTM से, तो वो भी एक ध्यान रखने की बात है। अगर आपको बाइक का आवाज़ पसंद है दोनों बाइक में से, मेरे ख्याल से ट्रायम्फ का आवाज़ आपको ज़्यादा पसंद आएगा। लेकिन सब देखते हुए, सारे चीज़ें देखते हुए, फीचर्स, परफॉर्मेंस, ऑन रोड परफॉर्मेंस, ऑफ रोड परफॉर्मेंस देखते हुए KTM 390 एडवेंचर मेरे लिए थोड़ा सा आगे है। तो उम्मीद है ये कंपैरिजन ने आपके जितने सारे सवाल थे कि आपको स्क्रैम्बलर चूज़ करना है या फिर एडवेंचर बाइक्स चूज़ करना है, इन दोनों में से वो सारे सवाल के जवाब मिल गया होगा अब तक। लेकिन एक और बाइक है इसी प्राइस ब्रैकेट में, वो है रॉयल एनफील्ड हिमालयन। आज हमारे साथ है नहीं वो बाइक, लेकिन वो भी एक ऑप्शन है, लेकिन वो इससे काफ़ी ज़्यादा भारी है और बड़ी भी है, तो एक और भी ऑप्शन है। अगर आपको ये कंपैरिजन अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपके दोस्तों में से किसी को स्क्रैम्बलर या एडवेंचर बाइक में से चूज़ करना है और दुविधा में है तो ये कंपैरिजन रिव्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा।